तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। तो पहला सवाल कह रहा है कि एक वक्त पर पहले 13.1/3% की छूट दी गई, इसके साथ साथ एक छूट और दी गई। अब वस्तु का मूल्य 35% घट गया, अतिरिक्त दी गई छूट क्या थी? आसान सवाल है। ये बताइए 13.1/3% का रेशियो कितना होगा? 13×3 = 39, 40, 40/3 × 100, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5 3 15, यानी 15 का 13.1/3% क्या हो जाएगा? 2। अगर MRP 15 है, डिस्काउंट कितना है? तो MRP और MRP पर डिस्काउंट दिया गया तो सेलिंग प्राइस। MRP पहला वाला 15 है तो डिस्काउंट 2 दिया गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 13। कह रहा है कि एक छूट और दी गई। हम लोग को नहीं मालूम है कि दूसरी छूट क्या है। हम लोग मान लेते हैं कि दूसरी छूट की दफ़ा में MRP A है और छूट दिया गया तो सेलिंग प्राइस B हो गया। अब कह रहा है इससे जो वस्तु की कीमत है वह 35% घट गई। ठीक है, वस्तु की कीमत 35% घट गई, यानी MRP अगर पहले 100 थी, अब 35% घट गई तो कितनी बची? 65। या आप लोग इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं, जैसे 35% का रेशियो क्या होता है? 35/100, 5 7 35, 5 दूनी 10, यानी MRP जो है पहले 20 थी, अब जो है 7 जो है हट गई, 20 थी तो अब कितनी होगी? 13। यहाँ आप लोग 20 और 7 घटने के बाद 13 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे वो कट ही जाएगा। चाहे 100 मान के चलिए या आप लोग रेशियो से, दोनों दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप लोग जानते हैं कि 15 और इसका गुणा 100 होता है, 13 और B का गुणा ये होता है। यहाँ से A और B का रेशियो आ जाएगा। A × 15 बराबर क्या है? 100। A बराबर हो जाएगा 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 20, 5 3 15, 3। A बराबर क्या आ गया? 20/3। और B बराबर क्या आ जाएगा? B × 13/65। B बराबर 13 5 65 हो जाएगा। ये बताइए A × B बराबर क्या हो रहा है? 20/3 रेशियो 5। 3 का गुणा इसमें हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 5 3 15 और 5 चौक 20। A रेशियो B कितना आ रहा है? 5 चौक 20, 5 3 15। A का मान कितना आ गया? 4, B का मान 3। ये बताइए MRP अगर 4 है और सेलिंग प्राइस 3 है तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है? डिस्काउंट दिया जा रहा है 1 का। और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? MRP पर, यानी 4 पर। अब पूछा परसेंट में, 100 से गुणा हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 25% डिस्काउंट। अतिरिक्त छूट कितनी दी गई थी? 25%। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। अब ये सवाल आप लोग बस एक बार इसका फार्मूला है जो है उसको समझ लीजिए और इसके बेसिक समझ लीजिए। इस सवाल को ना आप लोग बिना लिखे भी इसका उत्तर दे सकते हैं। इसमें कुछ है नहीं, बस फार्मूला है, बस और कुछ नहीं। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 40,000 रुपये है। दुकानदार इस पर क्रमागत छूट X%, Y%, Z% और W% देता है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ये बताइए, आप लोग फार्मूला जानते हैं, MRP है और 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100। ठीक है, यानी कोई MRP होती है, उस पर 100 माइनस डिस्काउंट होता है और बटे 100। जब ये किया जाता है तो क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, MRP पर डिस्काउंट दिया जाता है तो क्या बन जाता है? वो सेलिंग प्राइस। अब देखिए बस यही फार्मूला है, इसी फार्मूले के इस पर रख दीजिए, उत्तर आप लोग का आ जाएगा। अंकित मूल्य MRP यानी अंकित मूल्य 40,000 गुणे 100 माइनस X बटे 100 गुणे 100 माइनस Y बटे 100। पहला डिस्काउंट ये है, फिर इसके बाद दूसरा डिस्काउंट ये, और तीसरा डिस्काउंट 100 माइनस Z बटे 100 जुड़े 100 माइनस W बटे बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस के। 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, अभी 4 बचा हुआ, 4 से काटेंगे 100 को तो आ जाएगा 25। FP बराबर हो जाएगा 100 माइनस X जोड़े 100 माइनस Y, 100 माइनस Z, 100 माइनस W बटे क्या हो जाएगा? 25, और 100 बचाते यानी 2500। सेलिंग प्राइस कितना आ गया? इतना आ गया। अब देखिए नीचे हर में कितने 2500 की इफ ऑप्शन में है और इफ ऑप्शन में है, लेकिन देखिए इसमें यहाँ 100 प्लस
वाई लिखा हुआ है, ऊपर कहीं प्लस है नहीं, तो यानी इसका मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखिए इस सवाल को, कह रहा है बिस्कुट के एक पैकेट की कीमत 16 रुपये है, परंतु उसी बिस्कुट के 4 पैकेट के एक पैक 4 पैकेट के एक पैक की कीमत 56 रुपये है। पैक पर प्रभावी छूट परसेंट में कितनी होगी? देखिए बिस्कुट की एक पैकेट है, उसकी एक पैकेट की कीमत कितनी है? 16 रुपये। लेकिन अगर आप लोग एक पैक है, ठीक है, पैक मतलब पूरा बंडल है और उसमें बिस्कुट के 4 पैकेट हैं, ठीक है, यही वाला बिस्कुट 4 पैकेट है, सेम यही वाला 1 2 3 4। अगर आप लोग इस पूरे बंडल को यानी पैक को लेते हैं तो कितने में पड़ रहा है? 56। यानी अगर आप लोग थोक में ले रहे हैं तो 56 में पड़ रहा है, लेकिन फुटकर में सिर्फ एक बिस्कुट ले रहे हैं पैकेट का, इसका पैकेट तो 16 में पड़ रहा है। कह रहा है जो पैक है यानी ये है, इस पर प्रभावी छूट कितनी है? अब ये बताइए अगर आप लोग सिंगल सिंगल, ठीक है, अलग अलग से सिर्फ एक एक पैकेट के 4 पैकेट लेते कितना होता है? 16 इसका भी देना पड़ता है, 16 इसका भी, 16 इसका भी, 16 इसका भी, यानी 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64। आप लोग अगर इसको एक एक पैकेट अलग अलग लेते हैं तो आप लोग को 64 रुपये देना पड़ता है। लेकिन जो इसका बंडल बना हुआ है 4 पैकेट का, अगर चारों उस बंडल को एक साथ लेते तो 56 रुपये देना पड़ता है। तो ये बताइए छूट कितनी मिल रही है आप लोग को? तो छूट मिल रही है 8 की, ठीक है, छूट मिल रही है 8 की। और ये जो छूट मिल रही है किस पर मिलेगी? 64 पर, है ना। 8 का डिस्काउंट मिल रहा है किस पर? 64 पर। और पूछा परसेंट में, 100 से गुणा हो जाएगा, तो 8 अठाई 64, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो हो जाएगा 12.5%। ये जो पैक है ना, इस पर प्रभावी छूट कितनी है? 12.5%। ये तो बेहद आसान सवाल है, इसको मुझे लगता है कि आप लोग आराम से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई वेबसाइट 25,000 रुपये कीमत वाले किसी स्मार्टफोन को 18,000 रुपये में बेच रही है तो स्मार्टफोन पर कितनी छूट परसेंट में मिल रही है? तो 25,000 इसकी कीमत है, 18,000 में बेच रहा है, इसका मतलब जो है 7,000 का डिस्काउंट दे रहा है ना। 7,000 का डिस्काउंट जो दे रहा है वो किस पर देगा? एमआरपी पर। एमआरपी कितनी है? 25,000। और पूछा है परसेंट में, 100 से गुणा हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 पचम 25, और यहाँ पर 5 एकम 5, 5 चौक 20 जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 8 40। कितना हो जाएगा? डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 28%। अब देखिए ये वाला सवाल भी बेहद आसान है। कह रहा है कि 10,000 रुपये की कीमत वाले किसी वक्त पर 12% की छूट दी जाती है, परंतु 8,360 रुपये में बेची जाती है, तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट परसेंट में दिया गया? ठीक है, एमआरपी एंड एफपी। 12% छूट दी गई, तो 12% का रेशियो कितना हो जाएगा? 12/100, यानी 4 3 12, और 4 से काटेंगे 25, यानी एमआरपी अगर 25 थी तो 3 रेशियो का डिस्काउंट दिया गया, कितना हो गया? 22। कह रहे इस पर एक डिस्काउंट और दिया गया और कितने में बेचा गया? 8,360। ये बताइए एमआरपी कितनी थी? 10,000। एमआरपी यहाँ पर हो जाएगा 10,000 और बेचा कितने में गया? सेलिंग प्राइस 8,360। कह रहा है कितनी अतिरिक्त छूट दिया गया? हमको नहीं मालूम है कि जो अतिरिक्त छूट मिली, यानी जो दूसरा डिस्काउंट था वो कितना था। हम लोग मान लेते हैं दूसरे डिस्काउंट की स्थिति में एमआरपी ये था और डिस्काउंट दिया गया तो सेलिंग प्राइस पी हो गया। यहाँ से 25 गुणे ए बराबर क्या हो जाएगा? 10,000। यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा? 25 चौको यानी 400 हो जाएगा। और बी बराबर क्या हो जाएगा? 22 गुणे बी बराबर 8,360। 11 से कटा 11 दूनी 22, 11 फते 77, 11 छक्का 66, 2 गुणे बी बराबर 760। बी बराबर आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 8 16। ए का मान कितना आ रहा है? 400। बी का मान कितना आ रहा है? 380। ये बताइए एमआरपी अगर यहाँ पर ए का मान 400 आ रहा है और सेलिंग प्राइस बी का मान 380, तो डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है? डिस्काउंट दिया जा रहा है 20 का। ठीक है, 400 है, 380 में बेचा जा रहा है, तो 20 पर डिस्काउंट दिया गया किस पर? 400 पर। पूछा परसेंट में, 100 से गुणा हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 पंचे 20।
यानी जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट था वो कितना था, वो था 5%। कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत 125% से बढ़ाकर देता है और 25% छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 640 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो जो उसकी एमआरपी है वह 125% बढ़ा देता है, यानी जो वस्तु की कीमत थी सीपी उससे 125% बढ़ा देता है और 25% छूट देता है। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य 640 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इसको लगाने के मैं आप लोग को दो तरीके बताऊंगा और आप लोग देखिएगा दोनों तरीके में कौन सा तरीका बढ़िया है। पहले हम लोग देख लेते हैं रेशियो वाला तरीका। तो वस्तु की कीमत जो है 125% से बढ़ा कर देता है। 125% का रेशियो कितना हो जाएगा, 25 पंचो 125, 25 चौको 100, यानी सीपी अगर 4 रेशियो है 5 रेशियो की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, सीपी और एमआरपी। सीपी अगर 4 रेशियो है तो कह रहा है 125% से बढ़ा कर देता है और 5 रेशियो की वृद्धि कर रहा है तो कितना एमआरपी हो जाएगा, 5 4 9 रेशियो। ठीक है, ध्यान रखना है कीमत 125% बढ़ा रहा है तो 4 का 125% 5 रेशियो होगा, तो यानी सीपी यानी लागत मूल्य इस पर 4 है, एमआरपी 5 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा 25% छूट देता है, 25% का रेशियो 1/4। छूट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, एमआरपी छूट दिया गया तो हो गया वो एफपी। एमआरपी अगर 4 रेशियो, छूट दिया गया 1 रेशियो का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 3। अब देखिए यहाँ से एमआरपी कट गया और बचा कितना, सीपी और एफपी। सीपी कितना हो गया, 4 चौक 16 रेशियो और एफपी कितना हो गया, 9 त्रिक 27। ठीक है, सीपी का मान आ गया 16 रेशियो और सेलिंग प्राइस का मान आ गया 27 रेशियो। और रुपए में दिया हुआ है कि सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है, 640। तो रुपए में क्रय मूल्य 640 है, रेशियो में 16 है। और पूछा विक्रय मूल्य कितना है, 27। 27 रेशियो को मान ला देंगे, 16 चौका 64, यहाँ से आ जाएगा 0, 4 फतेह 28 की 8 हासिल 2, 4 दूना 8 तो 10। विक्रय मूल्य कितना आ गया, 1080। अब देखिए इसका जो दूसरा तरीका है वो वाला है बेसिक। कह रहा है कि कीमत 125% से बढ़ाकर देता है तो सीपी, एमआरपी और एफपी। अगर हम लोग सीपी को 100 मान लेते हैं तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 125% बढ़ा रहा है, ये हो जाएगा 225। और कह रहा है कि 25% छूट दे रहा है, एमआरपी पर 25% छूट दे रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एमआरपी यानी 225 का 75%, यही तो होगा ना। इसका 25% छूट दे रहा है यानी वो सेलिंग प्राइस बचा कितना, 200, इसका 225 का 75%। अब इसको हम लोग काटेंगे नहीं, ठीक है, काटने का कोई मतलब है नहीं। अब देखिए सीपी कितना है, 100 रेशियो और रियल में कितना है, 640, यानी 640 जो है इस 100 के बराबर है ना। और मान पूछ रहा है विक्रय मूल्य कितना है, ये है। तो मान पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो हम लोग 225 गुणे 75 बटे 100 से गुणा कर देंगे। 640 100 रेशियो के बराबर और मान लाना इसका, तो इससे गुणा कर देंगे। यहाँ से देखिए 25 तिया 75। अब हम लोग इसको काट देंगे ना तो हम लोग को उत्तर आ जाएगा 25 तिया 75, 25 चौकुआ 100 और 25 चौकुआ 100 और इसको काटेंगे 25 नवैया 225, 4 चौक 16, 16 चौका 64। यहाँ पे 40 गुणे 9 त्रिक 27, 4 फतेह 28, 4 दूना 8 दूना 10। यहाँ से भी सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 1080। आप लोग अब बताइए कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है। अब ये तो बेहद आसान सवाल है। कह रहा है कि 60% की 2 लगातार डिस्काउंट देना परसेंट के 1 डिस्काउंट के देने के बराबर है। तो 2 डिस्काउंट दिया गया 60% का। कह रहा है कि अगर इसको सिर्फ एक सिंगल डिस्काउंट देना हो तो वो कितना परसेंट होगा। हम लोग इसमें ए प्लस बी वाला और फॉप वाला भी लगा सकते हैं। तो 2 डिस्काउंट दिया जा रहा है 60 का, यानी माइनस का 60 प्लस ब्रैकेट में 60 गुणे 60 बटे, तो माइनस माइनस, ठीक है, 2 जीरो फिर 2 जीरो, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 60 जुड़ जाएगा तो 120 प्लस -6 गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा 36। अब -120 प्लस 36 है, घटाएंगे तो आ जाएगा
माइनस का 84%। तो डिस्काउंट कितना दिया गया? 84% डिस्काउंट दिया गया। या आप लोग मान लीजिए इसका जो MRP है, MRP अगर 100 मान लेते हैं, पहले डिस्काउंट कितना दिया गया? 60%। 60% डिस्काउंट दिया गया, बचा कितना? 40। फिर 60% डिस्काउंट दिया गया इस पर, फिर बचा कितना? 40। दो जीरो से दो जीरो कट गया, दो जीरो से दो जीरो, कितना हुआ? 4 चौक 16। ये बताइए, MRP हम लोगों ने 100 माना था, उस पर दो दो डिस्काउंट 60% दिया गया, तो अब MRP कितना हुआ? MRP बचा 16। पहले 100 था, अब 16 बचा, इसका मतलब जो है 84% डिस्काउंट। सिंगल डिस्काउंट कितना होगा? 84%। 100 माइनस 16 बराबर 84%। 60% की दो लगातार डिस्काउंट 84% के सिंगल डिस्काउंट के बराबर होगा। अभी इस टाइप के मैं आप लोग को कई सवाल बता चुका हूँ, तो इसको आप लोग खुद लगाइएगा। इसमें आ जाएगा सी यानी 12%। ठीक है, खुद लगाइएगा इसको आप लोग। कह रहा है कि दो क्रमागत छूट 20% और 10% तथा एकल छूट 30% का अंतर 144 रुपये हो तो वस्तु का सूची मूल्य यानी मार्क मूल्य क्या होगा? आसान सवाल है। क्या दो डिस्काउंट 20% और 10% दिया जाए या एकल छूट 30% दिया जाए, उन दोनों का जो अंतर आ रहा है ना, वह 144 रुपये है, तो सूची मूल्य क्या होगा? पहले तो हम लोग 20% और 10% का इनका एकल छूट कितना होगा वो निकाल लेते हैं। माइनस का 20 माइनस का 10 प्लस का हो जाएगा -20 गुणे माइनस का 10/100। माइनस से माइनस पड़ जाएगा, दो जीरो से दो जीरो, यहाँ से माइनस का 30 प्लस 2 यानी हो जाएगा माइनस का 28। तो इन 20% और 10% का एकल छूट कितना हो जाएगा? 28% के बराबर। और दूसरी वाली एकल छूट कितनी है? 30%। कह रहा है कि इनका अंतर 144 रुपये है। ये बताइए 28% और 30%, परसेंट में इनका अंतर कितना है? 2%। और रियल में रुपये में कितना अंतर है? 144। हम लोग कह सकते हैं कि 2% जो है 144 के बराबर है ना? 144 जो है 2% के बराबर है। और कह रहा है सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य क्या होगा? अगर 144 2% के बराबर है, सूची मूल्य क्या होगा? 100% के बराबर होगा, है ना? यहाँ से आ जाएगा 214, 2 दूनी 4 यानी 7200। आसान सवाल था, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। कह रहा है कि एक वस्तु 20% और 16% की क्रमिक छूट के बाद 1680 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? बहुत आसान सवाल है, आप लोग पहले खुद लगाइए। 20% का हो जाएगा 1/5, 16% का हो जाएगा 4/20। यानी MRP अगर 25 था तो 25 का 16% हो जाएगा 4, 4 का डिस्काउंट दिया गया। इसको दोनों तरीके से लगा सकते हैं, बेसिक से और रेशियो से भी। तो मैं आप लोग को दोनों तरीके बताऊंगा। यानी MRP 5 था तो उस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया, 5 का 20% कितना होगा? 1 होगा। FP कितना हो जाएगा? 4। वैसे ही 25 का 16% 4 होगा। यानी MRP अगर 25 था, डिस्काउंट 4 दिया गया, तो FP कितना हो गया? 30 का। 25 पंचवा 125 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये 4 होगा, ये 4 होगा। ये MRP है और ये सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस सवाल में कितना दिया हुआ है? 1680 84 रेशियो के बराबर। पूछा क्या? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 125। काटेंगे तो आगे आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 एकम 4। ये जा रहा है एक बार, ये हो जाएगा 1250। ठीक है, एक मिनट, कैलकुलेशन में मैं थोड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ। इसको फिर से देखते हैं हम लोग। कैलकुलेशन मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। देखिए 1680 जो है 84 रेशियो के बराबर है, माल लाना है 125 का। हम लोग इसको काटने के लिए पेन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 21 दूनी 40। आ जाएगा 0, 2 पंचे 10 के 0, 2 दूना 4 1 5, 2 एकम 2। अंकित मूल्य कितना आ रहा है? 2500। या आप लोग इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। अगर आप लोग MRP जो है, MRP इसका यक्स मान लेते हैं। आप लोग मान लीजिए कि MRP यक्स है।
एक्स MRP है, पहला डिस्काउंट कितना दिया गया 20%, तो बचा कितना एक्स का 80%। दूसरा डिस्काउंट कितना दिया गया 16%, इस पर दूसरा डिस्काउंट दिया गया तो बचा कितना, वो बचा 84%। ठीक है, हम लोगों ने MRP एक्स माना था, पहला डिस्काउंट 20%, तो बचा कितना 80%। दूसरा डिस्काउंट दिया गया 16%, बचा कितना 84%, और यही जो है उसके विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 1680 के। इसको भी हम लोग काट देंगे तो एक्स का मान वही 2500 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग काटिएगा तो यहाँ से भी एक्स का मान 2500 आएगा, और यही हमारा जो है MRP हो जाएगा। ठीक है, एक वस्तु 20% और 25% की दो क्रमिक छूट के बाद 414 रुपये में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ये सेम सवाल ऐसे ही है, आप लोग खुद इसको लगाने का प्रयास करिएगा, दोनों तरीके से लगाइएगा, रेशियो से भी और बेसिक से भी। जो मैंने अभी इससे पहले वाला सवाल बताया ना, सेम वैसा ही है, इसको लगाइएगा, इसमें वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा 690 रुपये। आप लोग खुद लगाइएगा, इस पर जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कह रहा है सुजाता एक वस्तु के अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 36% अधिक करती है और अंकित मूल्य पर 40% छूट देती है, तो हानि का प्रतिशत कितना है। इस सवाल को भी मैं बता चुका हूँ, आप लोग इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, मैं आप लोग को एक तरीके बताऊंगा, दूसरा तरीका आप लोग खुद लगाइएगा। ठीक है, देखिए, तो लागत मूल्य से 36% अधिक उसका मूल्य अंकित करती है, तो 36% का रेशियो कितना हो जाएगा 4×9 36, 4×2 4×5 20, 9/25, यानी 25 का 36% 9 है। MRP और यहाँ पर CP से तुलना हो रही है ना, तो CP और MRP, यहाँ पर MRP से दिया गया है कि 36% मूल्य जो है लागत मूल्य से 36% अधिक अंकित करती है। CP अगर यहाँ पर 25 है, CP 25 है और 36% MRP उससे ज़्यादा है, 25 का 36% कितना हो रहा है 9, MRP कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। फिर क्या बना MRP और सेलिंग प्राइस, और कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है। 40% का रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/100, यानी 20×2 40, 20×5 100, यानी अगर अंकित मूल्य 5 है तो 5 का 40% कितना होगा 2, तो 5/2 रेशियो का छूट दिया जा रहा है। MRP यानी 5 है, तो छूट दिया जा रहा है 2 का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब देखिए MRP से MRP कट जाएगा, मैं आप लोग को बता चुका हूँ, तो यहाँ पर CP और SP बचा है, तो CP कितना हो जाएगा 25×5 125, SP कितना हो जाएगा 3×4 12 की 2, हासिल 1, 3×3 9 1 10। अब देखिए किसी वस्तु की लागत कितनी है 125 है, बेचा जा रहा है 102 में, तो ये बताइए हानि हो रही है ना, जाहिर सी बात है, विक्रय मूल्य से लागत मूल्य अधिक है, तो इसका मतलब हानि हो रही है। हानि कितनी की हो रही है 125 - 102 करेंगे तो आ जाएगा 23। पूछा है कि हानि का प्रतिशत कितना है और पूछा है परसेंट में, 23 की हानि हो रही है, तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर यानी लागत मूल्य पर होता है, तो 23 की हानि हो रही है 125 पर, पूरे 100, 25×5 125, 25×4 100, आ जाएगा 4×3 12 की 2, हासिल 1, 4×2 8, 1 9 बटे 5, 5×1 5, 4×5 8 40, 5×2 10, 18.2% की उसको हानि हो रही है। और यहाँ पर 20 होगा क्या, हाँ 20 होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि लास्ट में 2 बचेगा, 0 लगाएंगे तो 5×20 हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। कह रहा है कि बैगों पर 25% की छूट थी, एक महिला ने एक बैग खरीदा और नकद भुगतान करने पर उसे 20% की अतिरिक्त छूट मिली, उसने 480 रुपये का भुगतान किया, तो बैग पर कितनी कीमत का टैग लगा था, यानी बैग पर अंकित कीमत कितनी थी। तो ऐसे सवाल मैं आप लोग को कई सवाल बता चुका हूँ, आप लोग पहले इसको खुद लगाइए, खैर इसको बताने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि इस पर 2 छूट दिया जा रहा है, उसके बाद उसका विक्रय मूल्य जो है दुकानदार के लिए 480 हो रहा है। ठीक है, जैसे MRP और सेलिंग प्राइस, पहली छूट कितनी है 25%, 25% का रेशियो 1/4, यानी 4 MRP था, छूट दिया गया 1, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 3, और नकद भुगतान करने पर 20% का डिस्काउंट और मिला, यानी 1/5, MRP 5 था, तो डिस्काउंट दिया गया, तो कितना हो गया सेलिंग प्राइस 4, MRP कितना हो गया 5×20, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4×3 12। ठीक है,
ये बताइए जितने रुपए में इसका सेलिंग प्राइस है क्या वो ये 480 के बराबर है? बिल्कुल है। यानी 480 रुपये जो है 12 रेशियो के बराबर है। और पूछा कि बैग पर कितना कीमत का टैग यानी टैग लगा हुआ था, वो लगा था 20 रेशियो का। 12 चौक 48, 4 दूनी 8 यानी 800। इस टाइप के कई सवाल मैं आप लोग को बता चुका हूँ, उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाए होंगे। तो हम लोग इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आप लोग से अगली वाली वीडियो में।